Very warm good morning to all of you who are present here in today's class. In today's class, I am going to explain you a new topic, and name of the new topic is Amazing Fact के बारे में. Before proceeding to ahead, we have to make sure this is the amazing fact. और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट अमेजिंग फैक्ट के साथ. व्हेन पेब्लो पिकासो वॉज यंग एंड पुअर, ही समटाइम बर्न हिज ओन पेंटिंग टू कीप हिमसेल्फ वार्म. आप सभी लोगों को पता होगा पेब्लो पिकासो के बारे में. पेब्लो पिकासो जब यंग थे, यंग होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा पुअर भी थे, तो कभी कभी अपनी खुद की बनाई हुई पेंटिंग को जलाकर अपने आप को वार्म अप रखते थे. पेब्लो पिकासो जो कि एक ग्रेटेस्ट स्पेनिश पेंटर है, प्रिंट मेकर है, एंड अलोंग विथ ही वॉज ए थिएटर डिज़ाइनर. पेब्लो पिकासो ने मोस्ट ऑफ हिज अडल्टहुड ही स्पेंड इन फ्रांस में. ही वॉज बोर्न 25 अक्टूबर 1881 में, एंड ही वॉज डाइड 8 अप्रैल 1973. सो यू हैव टू रिमेंबर पेब्लो पिकासो के बारे में. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट. इन 1939 a book titled Gatsby was published. It contained more than 50,000 words, but none of them had the letter E. 1939 में एक बुक थी और उस बुक का टाइटल था गाट्सबाय को, और वो बुक को पब्लिश किया गया था 1939 में. और उस बुक में लगभग 50,000 वर्ड्स को रिटर्न है या उसको इंक्लूड किया गया है, लेकिन उनमें से एक ऐसा सिंगल वर्ड है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है, और वो वर्ड है ई. सोचो कि लगभग 50,000 वर्ड्स को लिखा गया है, लेकिन उसमें से ई वर्ड को ओमिटेड किया गया है, उसको यूज्ड नहीं किया गया है. वो वर्ड है ई. और उस को लिखने वाले उस नोवेलिस्ट का नाम है अर्नेस्ट विंसेंट राइट, और ये बुक को पब्लिश किया गया था 1939 में. फस्टिशियस इज ए वर्ड इन विच ऑल 5 vowels are in alphabetical order. That means you can see the word here फस्टिशियस, जिसमें ऑल 5 वोवल वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. इंग्लिश में सभी लोगों को पता होगा वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल वर्ड है, और इन्हीं 5 वर्ड को इस वर्ड में मेंशन किया गया है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. सो यू हैव टू सी द फर्स्ट ए, ई, आई, ओ, यू. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फोर्थ अमेजिंग फैक्ट में. रैबिट एंड पैरट कैन लुक बिहाइंड देमसेल्फ विथआउट टर्निंग देयर हेड. रैबिट और पैरट ये दोनों ही एक ऐसे बर्ड और क्रिएचर है जो अपने आप को बिना अपने हेड को टर्न किए
पीछे की तरफ देख सकते हैं। ओके, दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल पावर दे हैड, अपने हेड को बिना टर्न किए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट के बारे में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज चूज सेल्फी एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2013 में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने एक ऐसा वर्ड को चूज किया है और वो वर्ड है सेल्फी को, जिसको 2013 में वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चूज किया गया है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सेल्फी। वी आर समटाइम्स टेकिंग द सेल्फी ऑल्सो। सम हैप्पीएस्ट children, they are clicking their selfie with the smiley face. Now we are moving to the next. A group of crow is called murder. जितने भी जो ग्रुप ऑफ क्रोस होते हैं उन सभी को कहा जाता है मर्डर। जब भी जनरली कहीं पे इंसिडेंट घटना घटती है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रो गैदर हो जाते हैं अपने फूड के लिए, और उन सभी ग्रुप ऑफ क्रोस को कहा जाता है मर्डरर। नाइक्टोफोबिया इज द फियर ऑफ डार्कनेस। नाइक्टोफोबिया इज द फियर ऑफ डार्कनेस को कहा जाता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फुल ऑफ डार्कनेस। व्हेन यू गो अलोन इन दिस रोड यू विल फियर समटाइम्स। सो दैट्स वाई नाइक्टोफोबिया एक ऐसा वर्ड है, इस वर्ड को रेफर किया गया है फियर ऑफ डार्कनेस से। ए टाउन इन निवेदा इज कॉल्ड जैकपॉट। एक टाउन है इन निवेदा में और उस टाउन को कहा जाता है जैकपॉट के नाम से। कम टू द लास्ट अमेजिंग फैक्ट के बारे में। पांडा स्पेंड अप टू 14 आवर ए डे ईटिंग। यू कैन सी द पांडा हियर, the image I have mentioned here. Panda spend up to 14 hours a day only eating food only. So this is the end of the amazing fact. Only I have mentioned 10. So you have to remember and you have to follow my. So this is the end of the video. So I hope and I request you all to like and subscribe my following channel so that I can bring a new video for you, and also it motivates us to bring a new amazing fact.